दोस्तों मुझे आज भी याद है जिस समय ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आए थे। उस समय जेडी वेंस ने कहा था कि तुमने क्या हुलिया बना रखा है, क्या तुम लोग सूट पहनकर नहीं आ सकते हो। तो उस समय ज़ेलेंस्की ने कहा था कि आई एम इन वॉर, माई कंट्री इज इन वॉर। हम लोग अभी युद्ध लड़ रहे हैं, हमको अभी सूट पहनने की इजाजत नहीं है, हम ये नहीं पहन सकते हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर बड़ी तलखी जो है वो कसी गई थी। ऐसे कड़े शब्द बोले गए थे ज़ेलेंस्की को कि उस दिन बिना डिनर किए हुए व्हाइट हाउस से लौट गए थे। हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, हम लोग बिना खाना खाए उसको नहीं जाने देते हैं। वो तो व्हाइट हाउस था, कमी थी क्या खाने की, बताइए। आज जर्मनी के चांसलर इस तरीके से बैठे हुए हैं। जेडी वेंस की आज अंगुली उठी नहीं कि चांसलर साहब कैसे बैठे हैं, कोई तमीज नहीं है बैठने की। तो आज जो है वो नसीहत मिल रही है अमेरिका को। अमेरिका का अहंकार जो है यूएसए का वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने 2021 में जो बाइडेन के शासनकाल में जिस तरीके से अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, वैसे ही अब विड्रॉ करने की बारी आ चुकी है यूरोपियन कंट्रीज से। और जर्मनी ने औकात दिखा दी है अमेरिका को। क्या कुछ हुआ है बड़ा विस्तार से हम लोग जानेंगे। ये जो व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है ये कौन है? जर्मनी का चांसलर है, जर्मनी का चांसलर है। और ट्रंप यहां पर भीगी बिल्ली बना हुआ बैठा है। रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है? फेलियर टू प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब फेल कौन हो रहा है? यूएसए। और जर्मनी ने कहा है कि हम लोग अब आपको सपोर्ट जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। यूएस टू विड्रॉ 5000 ट्रूप्स फ्रॉम जर्मनी एमिड। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, ईरान और यूएसए के बीच में वॉर चल रहा है, ठीक है। ईरान और यूएसए के बीच में वॉर चल रहा है। इस बीच बहुत सारे देशों की हकीकत सामने आई। अमेरिका को यह लगता था कि मैंने 1945 के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे ही नाटो को बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अप्रैल 1949 के अंदर बनाया गया, ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर, उसकी कैपिटल के अंदर हेडक्वार्टर्स रखे गए। तो नाटो को बनाने के बाद यह लगता था अमेरिका को कि मैंने दुनिया को जीत लिया है, सभी देश मेरे साथ में हैं। तो नाटो क्या है मैं आपको बताता हूं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा वर्ल्ड जो था वो बाइपोलर डिवाइड हो चुका था। एक तरफ अमेरिका शासन कर रहा था और दूसरी तरफ रशिया। तो अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं वो अमेरिका के साथ में थी, और कम्युनिस्ट जो कंट्रीज थी वो किसके साथ में थी? रशिया के साथ में थी, ठीक है। दो धड़ों के अंदर ये बट गया। अब अमेरिका ने अपना सैनिक गठबंधन खड़ा किया, उसका नाम था नाटो। और रशिया ने भी अपना ही एक मिलिट्री ग्रुप जो है वो खड़ा कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि नाटो के अंदर जो देश शामिल थे उनके लिए एक रूल था कि अगर एक देश के ऊपर अटैक होता है तो सभी के ऊपर अटैक माना जाएगा। इसीलिए नाटो कंट्रीज के ग्रुप में शामिल होने की होड़ मच गई। सभी देश उसमें शामिल होना चाहते थे कि यार अमेरिका इसमें यहां पर है, कल को हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो अमेरिका सामने हमारा साथ देने के लिए आएगा, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका नहीं था, लेकिन जापान ने जैसे ही हवाई आइलैंड के ऊपर अटैक करना शुरू किया, अमेरिका इस युद्ध के अंदर कूद पड़ा था। अब ईरान वॉर के अंदर क्या हुआ? अच्छा, ईरान वॉर से पहले यूक्रेन जो था वो इस वहम के अंदर था कि अमेरिका मुझे नाटो के अंदर एंट्री देगा, और जैसे ही मुझे नाटो में एंट्री मिल जाएगी तो सभी नाटो कंट्रीज मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करेंगी, यही था प्लान। लेकिन धोखा हुआ यूक्रेन के साथ में। यूक्रेन को कह दिया गया कि हम तेरे साथ में नहीं हैं, नाटो के अंदर शामिल नहीं करेंगे। खास तौर पर टर्की ने इसका ऑब्जेक्शन किया था कि अगर यूक्रेन शामिल हुआ नाटो के अंदर तो मैं नाटो की सदस्यता छोड़ दूंगा, इसको शामिल नहीं होने देंगे, इस तरीके से। और आज क्या हुआ? यूएसए और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब इस बीच जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे पहले की घटनाएं मैं आपको बताता हूं। अमेरिका ने कहा था कि हम लोग ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, और ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? डेनमार्क के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका डेनमार्क के ऊपर हमला करेगा, और डेनमार्क जो है वो नाटो का मेंबर कंट्री है। इसका मतलब है कि नाटो की मेंबर कंट्री के ऊपर हमला हो रहा है, तो या तो सभी नाटो कंट्रीज मिलकर डेनमार्क के ऊपर अटैक करें, या फिर डेनमार्क के साथ में सभी नाटो कंट्रीज आ जाएं और अमेरिका के ऊपर हमला करें। यही पॉसिबिलिटी थी। अब अमेरिका ने अपने कदम पीछे हटा दिए। ईरान वॉर के अंदर क्या हुआ? ईरान वॉर के अंदर यह हुआ कि जब अमेरिका गया
साथ लेने के लिए कि हमें जो है नाटो कंट्रीज का साथ चाहिए, तो नाटो कंट्रीज ने कहा कि हम लोग ईरान की पॉलिसी से खुश नहीं हैं, जिस तरीके से यूएसए ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आ चुका है 15 डेज का हार्ड चैलेंज। हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज किया था, 100 डेज का हार्ड चैलेंज किया था। हर दिन आपको लाइव सेशंस मैंने दिए, एक दिन भी विदाउट एनी हॉल्ट, कोई भी आपको छुट्टी नहीं दी। और मैंने 175 डेज तक लगातार मैंने कॉम्प्रोमाइज किया हर जगह जाने से, पता होगा शायद आप लोगों को। और 175 डेज तक लगातार मैंने लाइव सेशन दिए रात को 9 बजे। मैं वापस से 50 डेज का एक हार्ड चैलेंज लेके आ रहा हूं, हार्ड टू हार्ड चैलेंज रहेगा। अगर आप लोग एग्री करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं आप लोगों के लिए चैलेंज शुरू करने वाला हूं। लेकिन आप लोग एग्री करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे आप हार्ड चैलेंज लेंगे, आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको आप हटाने की कोशिश करेंगे, और जब वो हट जाएगी तो आप कंसंट्रेट और फोकस कर पाएंगे और आप अपने टारगेट की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। यही होता है लाइफ के अंदर। बाकी आप कुछ भी टेक्नोलॉजी अपना लीजिए, एआई आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन बिना कंसंट्रेशन और फोकस के क्या ही कर लेंगे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम लोग 50 डेज का हार्ड चैलेंज कब से शुरू करें और क्या आप लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ। जर्मनी के चांसलर ने बात की ईरान के ऊपर कि यूएसए ने जिस तरीके से अटैक किया ईरान के ऊपर वो बिल्कुल गलत था। जिस तरीके से ह्यूमैनिटी जो है उसको तबाह किया गया, और इसका खुले तौर पर अल जजीरा के न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश किया गया, और इन्होंने इसको कटाक्ष किया कि किस तरीके से अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर। हम लोग उसको जो है उसके बिल्कुल अगेंस्ट के अंदर है। जैसे ही खबर अमेरिका के पास में पहुंचती है, अमेरिका कहता है कि जर्मनी से हम लोग अपनी जो जितनी भी सेनाएं हैं इनको क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और विड्रॉ कितने कर रहे हैं ये, 5000 ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम द जर्मनी। द पेंटागन announced on Friday in a move that shows that the growing tensions between the Donald Trump and European allies over the Iran conflict। तो जैसे ही ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, जर्मनी ने क्या कहा, निकल जाओ यहां से। यूएसए ने कहा विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग 5000 ट्रूप्स को यहां से। कितने सैनिक हैं, लगभग 35,000 सैनिक आज जर्मनी के अंदर हैं, सोल्जर्स वहां पर तैनात हैं, ट्रूप्स तैनात हैं वहां पर। और लगभग आप देख सकते हैं कि 15% जो है वो यहां से विड्रॉ कर लेंगे। टॉप लेवल्स टू रिटर्न द प्री यूक्रेनियन वॉर स्केल। ये सब कुछ जो है वह वॉर का नतीजा है। लेकिन कितने हैं, क्या है, कहां पर है, पहले हम लोग उसको मैप में जान लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर 2 एयरबेस बना रखे हैं अमेरिका ने। मैं आपको बता रहा हूं कि यूएस मेजर जो मिलिट्री बेस है 2026 के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप रेड वाले देखिए, मेजर हम लोग मिलिट्री बेस के बारे में बात करते हैं, यूके के अंदर है। और जर्मनी में आप देखिए 3-3 है। जर्मनी में क्यों बनाए इतने सारे, जर्मनी में क्यों बनाए? जर्मनी ने हिटलर को आप लोग जानते होंगे, एडोल्फ हिटलर, जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन उसने शादी रचाई थी बेसमेंट के अंदर। पता होगा आप लोगों को शायद, अगर आप हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो। अब एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था कि जिसकी आंखें नीली नहीं हैं उसको मार दो। या तो वो हिटलर के साथ ज्वाइन कर ले, या फिर मतलब नाजियों को ज्वाइन कर ले, या जिसकी नीली आंखें नहीं है उसको हटा दो। तो गैस चैम्बर की घटना तब हुई थी जर्मनी के अंदर, है ना। ठीक है, तो जर्मनी के ऊपर जो कर्ज डाला गया था कि जर्मनी जितना नुकसान आसपास के देशों को अंदर पहुंचाया है, तो जर्मनी ने 2010 के अंदर अपना कर्ज जो है डेट वो उतार दिया है। कब से चुकाता हुआ आ रहा है, 2010 के अंदर जाकर जर्मनी ने वो कर्ज उतारा है, जो कि यूएस ने लगाए थे जर्मनी के ऊपर कि जितना भी नुकसान हुआ है पड़ोसी देशों का वो चुकाएगा जर्मनी, और चुकाया जर्मनी ने। आज जर्मनी को ही कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस वहां पर है। ठीक है, फिर देखिए आप देख सकते हैं इटली के अंदर है एविएंट, फिर इसके बाद में इटली के अंदर ही और है सिंगोला, पोलैंड के अंदर है, रोमानिया के अंदर है, फ्रांस, हर जगह जो है यूएस के मिलिट्री बेस है, पूरा का पूरा घिरा पड़ा है। आप बुल्गारिया के अंदर, रोमानिया के अंदर, पोलैंड के अंदर, हर जगह पर, स्पेन के अंदर देखिए, यूके के अंदर देख लीजिए आप, यहां तक कि आइसलैंड में देख लीजिए, ग्रीनलैंड के अंदर भी है, ग्रीनलैंड के अंदर भी मिलिट्री बेस है। अब जर्मनी के अंदर तैनात किया गया एयरफोर्स बेस,
आर्मी बेस है वो भी जर्मनी के अंदर है, फिर एक और है जर्मनी के अंदर, रैफ जो है वो यूके के अंदर है, ठीक है, एयरफोर्स बेस है, एक नेवी बेस भी है, कहां पर, स्पेन के अंदर। ये सारे के सारे इन्होंने मिलिट्री बेस जो है अमेरिका ने बनाए हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। इस तरीके से उनको ट्रेंड करते हैं, इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से ऑपरेशंस करेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपने रेजिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। जैसे देखिए ये 41st फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड है, ये पोल कंपनी है, ये बटालियन है, रेजिमेंट फेजिमेंट सब कुछ, इंजीनियरिंग सर्विसेज सब कुछ इन्होंने जो है, मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड वगैरह, इन्फेंट्री रेजिमेंट सब कुछ इन्होंने बना रखा है। मतलब इतना स्ट्रक्चर्ड कर रखा है चीजों को, इतना कंट्रोल्ड ले रखा है यूरोप के अंदर कि पूरा यूरोप समझ ही नहीं पाता है कि यार अमेरिका कितना होल्ड हमारे ऊपर है। लेकिन ये सब कुछ तामझाम क्यों, ये सारा तामझाम क्यों? आखिरकार यूरोप में अमेरिका को जाने की जरूरत क्या थी? आप लोग एक एग्जांपल से समझ जाएंगे। रिसेंटली अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की थी। क्यों की थी? अमेरिका ने कहा था कि यूरोप के अंदर एंट्री मिल रही है रशिया और चाइना को, और खास तौर पर जो नॉर्थ सी है वहां से ये एंट्री ले रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग उनको काउंटर कर सके। समझ में आ रहा आपको? तो अमेरिका पूरे विश्व में अपनी प्रेजेंस को रखता है ताकि कोई भी देश चू चपट करे तो उसको वहीं पर जो है क्या कर दे, खत्म कर दे। समझ रहे हैं आप? इसीलिए वो हर देश के अंदर अपना मिलिट्री बेस रखता है। पाकिस्तान के अंदर भी बनाने जा रहा है, ऑलरेडी एक बन चुका है पसानी पोर्ट पर, है ना। हर जगह आप मान के चलिए, हर जगह हम्बन टोटा, है ना, अभी बात हुई थी हम्बन टोटा की। डियागो गार्सिया, है ना, डियागो गार्सिया जो कि यूके के अधिकार क्षेत्र में था और अमेरिका ने कहा था कि हमको लीज पर चाहिए, अमेरिका को मिल भी गया था 99 ईयर्स के लिए। हर जगह जो है अपना जाल बिछा रखा है ताकि वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दिखा सके। साथ ही के अंदर यूएस आर्मी गैरिसन, ये देख सकते हैं आप लोग, जर्मनी के अंदर है, 2013 में इसको बनाया गया था। उसके बाद में आप देखिए कि बेल्जियम के अंदर है, 2005 के अंदर बनाया गया था यूएस आर्मी। फिर आप देखिए यूएस आर्मी गैरिसन इटली के अंदर है, 2015 के अंदर बनाया गया था। इस तरीके से ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वहां पर होती है। 1953 के अंदर जर्मनी के अंदर बनाया गया था। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेवल सपोर्ट एक्टिविटी भी है, और ये कहां पर है, ग्रीस के अंदर। हर जगह जो है वो क्या कर रखे हैं, तैनात किए हुए हैं। लेकिन अमेरिका की शामत है कि अब वो विड्रॉ कर रहा है। उसका ये कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज नाटो का मेंबर होने के बावजूद भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 50 डेज का, 50 दिन तक क्या आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? लाइव आना पड़ेगा क्लास के अंदर, सेशन के अंदर लाइव जो है वो आपको आना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आपको ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट करना है। जिस तरीके से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 100 डेज तक उन रूल्स को फॉलो किया था, और आपको एक चीज इसमें छोड़नी पड़ेगी, और वो क्या होगा, इस कंटेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। मर्जी आप लोगों की है। इससे पहले हमने 100 डेज का चैलेंज भी कंप्लीट किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के ऊपर भी किया है ना। तो 100 डेज, 75 डेज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या 50 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू कर दिया जाए। ओके, तैयार हैं आप लोग उसके लिए? और दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।